अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले साल जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू होता दिखाई दिया और पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी देखी तो भारतीय मीडिया चिल्ला उठा कि अब कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान। लेकिन अब जब भारतीय कोरोना की मौत मरने लगे तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अवाम ने जो रद्दमल दिया वो इस बात की दलील है कि मुसलमान कभी वबा से दुश्मन के मरने पर खुशी नहीं मनाते। हजार खामियां, हजार कमजोरियां बतौर कौम हम रखते हैं, लेकिन मुश्किल में हमदर्दी और मदद का जज्बा हमारा बतौर कौम एक मुनफरिद असासा है। ये महज एक बात नहीं, इसका एतराफ दूसरे ममालिक के लोग भी कर चुके हैं। जिन गैर मुल्कियों का वास्ता पाकिस्तानियों के साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में पड़ा है वो पाकिस्तानियों की बेलौस मदद, हमदर्दी और अपने काम को छोड़कर मजबूर की मदद करने के जज्बे को दिल से सराहते हैं। बतौर कौम हम तंग नजर नहीं, जज्बाती जरूर हैं। पाकिस्तानी कौम दुनिया की चंद उन अक़वाम में से है जहाँ तासुब बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये दुनिया की चंद उन अक़वाम में से है जिन्हें दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग बतौर पड़ोसी देखने को फोकियत देते हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान रंगो नस्ल, कौमियत, ज़बान या सकाफत की बुनियाद पर किसी से नफरत या मोहब्बत नहीं करते। इस खासियत का ताल्लुक हमारे मजहब से भी शायद कुछ हद तक हो, लेकिन 90% तक इसका ताल्लुक हमारी सकाफत, बुजुर्गों की रवायात और बतौर कौम हमारे DNA में है। पिछले कुछ दिनों से मैंने पाकिस्तानियों का यही चेहरा देखा। मेरे वजीर आजम से लेकर एक आम पाकिस्तानी तक ने पुरानी दुश्मनी, नफरत, तासुब, तकब्बुर और मजालम के मुकाबले में हिंदुस्तान के तकलीफ ज़दा लोगों के लिए जिस हमदर्दी, इंसानियत और दुख का इजहार किया, इसकी तवक्को मुझे तो थी लेकिन एक हिंदुस्तानी को बिल्कुल भी नहीं थी। वजीर आजम के एक ट्वीट, फैसल ईदी की एक पेशकश, सोशल मीडिया पर बैठे लाखों पाकिस्तानियों के एक दो हमदर्दी के अल्फाज ने हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए नफरत, दुश्मनी और हकारत पर बनाई गई वहाँ के सियासतदानों और मीडिया की बनाई गई दीवार चंद लम्हों में किसी न किसी हद तक हिला दी। आज पूरे इंडिया के कोने कोने में बैठा हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कौम के हमदर्दी के दो अल्फाज को सलाम कर रहा है, अपने इस रवैये पर माफी मांग रहा है। जब कोरोना ने पिछले साल पहली बार पाकिस्तान पर हमला किया था और जिस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया ने कहा था पाकिस्तान कोरोना की मौत मरेगा, आज हम पाकिस्तानियों के एक मुस्बत सोच और हमदर्दी के एक दो अल्फाज की वजह से खुद हिंदुस्तानी पाकिस्तान के वकील बन गए, अपनी मीडिया और सियासतदानों पर लानत भेज रहे हैं, पाकिस्तान के लिए तज़हीक अमेज अल्फाज पर माफी मांग रहे हैं। आप कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उठा लें, हजारों हिंदुस्तानी पाकिस्तान का नाम हस्बे मामूल गलत और तज़हीक अमेज अंदाज में नहीं बल्कि एहतराम और मोहब्बत से ले रहे हैं। यहाँ तक भारतीय मीडिया भी अपना रवैया बदलने पे मजबूर हो गया है। भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है कि मुश्किल वक्त में जब अमेरिका हमारे साथ नहीं आया और इसने हमारे तजारती पार्टनर होने के बावजूद हमें धोखा दिया है, ऐसे में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खुलकर हमारी मदद करने के लिए आन पहुंचा है। दोस्ती का डंका पीटने वाला अमेरिका तो लगा दे गया। कोरोना संकट काल में अमेरिका ने धोखा दिया है, ये सबको अब पता लग गया। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में हमारा पड़ोसी मुल्क मददगार बनकर सामने आया है। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान कैसे हमारी मदद कर रहा है, कैसे पेशकश कर रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। महामारी ने हर तरफ हाहाकार मचा दिया है। हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से मदद का हाथ आगे आया है। जब जिंदगी त्राहिमाम कर रही है, सांस टूट रही है, जब भारत पर कोरोना कहर बनकर टूट रहा है, जब खुद को सच्चा दोस्त बताने वाला अमेरिका धोखा दे गया, तब सरहद पार से इंसानियत को बचाने की आवाज बुलंद हुई है। सारे गिले शिकवे और सरहद की दुश्मनी को अलग रखकर पाकिस्तान ने सच्चे पड़ोसी होने का धर्म निभाया है। पाकिस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया है इस संकट काल में वो भारत के साथ है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो भारत की हर संभव मदद करना चाहता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से संदेश दिया गया है कि वो वेंटिलेटर, बाईपैप मशीनें, डिजिटल एक्सरे मशीन, पीपीई किट और दूसरे जरूरी मेडिकल सामान फौरन भारत के अस्पतालों को भेजना चाहता है। जिस मुल्क को गुज़श्ता बरस हमने मास्क, सैनिटाइजर्स, PPE यानी हिफाजती लिबास, गूगल्स, फेस शील्ड, ग्लव्स वगैरह ना होने के ताने दिए, इसके वेंटिलेटर्स के साथ त्यारे और टैंक गिने, भारत से वैक्सीन ना मिलने पर इसका मजाक उड़ाया, उसी मुल्क ने भारत की अवाम की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर मदद और रिलीफ की बाज़ाब्ता पेशकश कर दी है, जिसमें वेंटिलेटर्स, बाईपाइप मशीन्स, डिजिटल एक्सरे मशीन्स, PPE और दीगर सामान शामिल है। वजीर खारजा की इस पेशकश पर वजारत खारजा ने भारत से कहा है कि इन रिलीफ गुड्स की जल्द अज जल्द फराहमी के लिए फौरी तौर पर तरीकेकार तय कर लिया जाए ताकि ये सामान और मजीद भी जिस चीज की जरूरत हो भारत पहुंचाया जा सके। नाजरीन, हमारी खामियां हजारों होंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर फख्र करना बजा है। चंद एक के अलावा हम पाकिस्तानी मुस्बत सोच रखते हैं, किसी की तकलीफ पर खुश नहीं होते, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो। यही चीज हमें हिंदुस्तान से मुख्तलिफ बनाती है। इसी खूबी की वजह से आज हिंदुस्तान में पाकिस्तान मुसलमानों को एहतराम से देखा जा रहा है। खुद हिंदुस्तानी अब कश्मीर के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपने हिंदू शिद्दत पसंद हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं, अपने मीडिया को ललकार रहे हैं। ये सवाल
पूछ रहे हैं सब कि आप तो कह रहे थे पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों से नफरत करते हैं, फिर ये क्या है? आप तो पिछले साल तबलीगी जमात को कोरोना बम कहते थे, आज कुंभ मेले के हिंदुस्तानी यात्रियों को कोरोना एटम बम क्यों नहीं कहते? आप तो कहते थे पाकिस्तान दहशतगर्द भेजकर हमें मारते हैं, अब हमें मरने से बचाने के लिए मदद क्यों भेज रहे हैं? इन सवालों का जवाब ना तो मोदी हुकूमत के पास है और ना हिंदुस्तानी मीडिया के पास। एक तरफ पाकिस्तान के हमदर्दी के जज्बे का हाल ये है और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी हुकूमत और सेलिब्रिटीज की बेहिसी की एक लंबी कहानी है। आज के दिन तक कोई हिंदुस्तानी सेलिब्रिटी या हुकूमती रुकन या वजीर मुशीर लोगों के बीच आकर इस मुश्किल वक्त में इनको तसल्ली नहीं दे सका। सब खामोश तमाशा देख रहे हैं, बेहिसी की इंतहा है। साथ में हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी IPL पूरे जोरों शोर से जारी है, किसी को परवाह नहीं। लोग गलियों, रिक्शों और सड़कों पर मर रहे हैं। दुनिया में कोरोना की तारीख का सबसे बड़ा फैलाव चल रहा है और हिंदुस्तानी हुकूमत IPL और सियासी जलसे जुलूसों में मशगूल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं। हमारा दीन और हमारी सकाफत हमेशा हमदर्दी और इंसानियत के एहतराम का दर्स देते हैं। मुझे आज हर एक पाकिस्तानी हर लिहाज से हिंदुस्तानी से कहीं बहुत ऊंचा, बड़ा, तालीम याफ्ता और मुहज्जब लग रहा है, जिसकी गवाही खुद हिंदुस्तानी भी दे रहा है। पाकिस्तानियों की इस सोच ने पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में और बिलखसूस हिंदुस्तानी के अंदर जो सफारतकारी अंजाम दी है और पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा दिखाया है, वो शायद हम कई दहाइयों में रवायती सफारतकारी से ना दिखा सकते। इसीलिए कहते हैं मुस्बत रहो, दिल में बुग़्ज़ मत रखो और इंसानियत का एहतराम करो। अल्लाह आपकी मदद करेगा और तकलीफों से बचाएगा। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने भारत को मदद की पेशकश की और दुनिया भर में पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं, हमारे यहाँ मौजूद कुछ लफाफों और दानिशवरों को बड़ी तकलीफ हो रही है और वो इस बयानिए को सबोताज करने में लगे हैं। एक तरफ भारतीय मीडिया पाकिस्तान की तारीफें करने में लगा हुआ है तो दूसरी जानिब हमारे अपने कुछ बुक्स के मारे लफाफे इस पर हमें ताने दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पास खुद सहूलियात नहीं है और हम हिंदुस्तान की मदद करने चले हैं जो हमसे सेहत के शोबे में कई गुना आगे है। वबा फैले 1.25 बरस हो गया, पाकिस्तान की कवर्ड पॉलिसी और शोबा सेहत की कारकर्दगी भारत से बदरजा बेहतर रही है और ये फैक्ट हमारे उन सियासी और नजरियाती बेचारों से हजम नहीं हो पा रहा जिन्हें ये लाजम साबित करना होता है कि भारत हमसे बेहतर है। ये हमें इनकी मिसालें देते ना थकते थे, लेकिन अब जब वहाँ का हेल्थ सिस्टम पॉलिसी फुकदान की वजह से कोलैप्स कर गया तो भारत पर तनकीद करने से पहले पाकिस्तान को भी जबरदस्ती साथ नथी करने को तैयार बैठे हैं। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि भारत को ऑक्सीजन बहरान का सामना है तो हर बात में उनकी मिसालें देने वालों ने शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि इसको छुपाने के लिए ये राग अलापना शुरू कर दिया कि अगर इनके पास ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे पास कौन सा वैक्सीन मौजूद है। यहाँ 3 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि हमारे पास वैक्सीन मौजूद है और अभी गुज़श्ता 2 दिनों में मजीद 1 मिलियन डोजेज मुख्तलिफ ममालिक से दरामद की गई हैं, जिनमें चीन की साइनो फार्मा भी शामिल है और रूस की स्पुतनिक V भी, जबकि मजीद की खरीदारी जारी है। दूसरी बात, अगर किसी की राय में वैक्सीन दस्तयाब नहीं थी तो उम्र रसीदा अफराद को डिग्निफाइड और ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे लग रही थी। तीसरी बात, अगर सिर्फ वैक्सीन होना ही इस वबाई मसले का हल था तो भारत वैक्सीन होने के बावजूद क्यों गिर पड़ा है। यहाँ एक अहम नुक्ता ये भी है कि दुनिया के 90% ममालिक के पास वैक्सीन की कमी है, लेकिन क्या ये लोग बताना पसंद करेंगे कि इस वक्त कितने फीसद ममालिक ऐसे मौजूद हैं जहाँ ऑक्सीजन खत्म होने से एक वार्ड में 20-20 लोग एक कतार में मर रहे हैं। एक बयानिया तरतीब दिया जा रहा है कि दोनों ममालिक के पास मिसाइल तो हैं लेकिन ऑक्सीजन और वैक्सीन नहीं है। लेकिन जनाब, हमारे पास तो अल्लाह की रजा से मिसाइल भी है, ऑक्सीजन भी है और वैक्सीन मौजूद होने के साथ साथ मजीद भी तसलसल से दरामद की जा रही है। लेकिन आप इस हवाले से गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है आपका असल मुद्दा वैक्सीन नहीं, वो शर्मिंदगी है जिसे आप छुपाने के लिए गोल गोल घूम रहे हैं। भारत के हालात इस वक्त दुनिया में सबसे खराब हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं इनके साथ हैं और हम इनको इमदादी सामान की पेशकश भी कर चुके हैं, जो कि एक अच्छी रवायत है। लेकिन हमें इनके साथ एक ही तराजू में तोलने से आपका कंसर्न नहीं, आपकी डिस्प्रेशन जाहिर हो रही है। हमारी कोविड पॉलिसी पहले दिन भी बेहतर थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बेहतर है। ये फैक्ट आपकी कलम गर्दी से जुटलाया जाना मुमकिन नहीं है। मेरी लफाफों और उनके चेले इन जैसे दीगर लिखारी साहबान से गुजारिश है कि आपके प्यारे भारत से मामलात नहीं संभल रहे हैं तो इस पर ही लिखिए। खिसियाने होकर हमें जबरदस्ती साथ घसीटने से इज्तनाब फरमाए। याद रखिए, खंबा नोचने से खंबे को फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन बिल्ली आज तक बदनाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।